हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के प्रोफाइल का ये हमारा दूसरा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस प्रोफाइल क्रिएट किया था और उसके ऊपर ये लेबल्स लगाए थे। इस वीडियो में एक चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि ये सेम लेबल हम इनको सेव करके किस तरह इस प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हैं, और सेकंड चीज जो हम देखेंगे कि हम अपने प्रोफाइल को एडिट किस तरह कर सकते हैं। अगर मुझे ये सेम लेबल जो है वो अपने इस प्रोफाइल के ऊपर लगाने हैं, देखें अभी यहाँ पे अभी कोई भी लेबल नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक एडिट लेबल्स में जाता हूं, देखें यहाँ पे कोई एक लेबल भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मुझे ये जितने भी लेबल हैं एक एक करके यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो लेबल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लगाए थे, हम इनको एक सेट की शक्ल में सेव कर लेंगे। उसके लिए प्रोफाइल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक एडिट लेबल्स। देखें ये वो लेबल्स है जो हमने इसके लिए बनाए थे। अब हम इनको सेट सेव लेबल सेट कर देंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें सेव लेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां से हम इसको नेम देंगे, तो मैं इसको नेम दे रहा हूं सैंपल-1, क्योंकि सैंपल के नेम से मैंने ऑलरेडी एक सेट जो है वो सेव किया हुआ है। तो नेम हमने दे दिया सैंपल-1। लेबल्स हम वही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो जस्ट इसको अप्लाई और ओके कर देंगे। लेबल सेट हमारा सेव हो गया, इसको ओके करके क्लोज कर देंगे। अब अगर हम इस प्रोफाइल के पे आते हैं जिसपे हमने ये लेबल्स लगाने हैं, जस्ट इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एडिट लेबल्स। देखें ये डायलॉग बॉक्स अभी खाली है, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट लेबल सेट। इस पे क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट लेबल सेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें सैंपल-1 जो हमने सेव किया था, जस्ट मैं इसको यहां से सेलेक्ट करता हूं, ओके। देखिए सारे के सारे लेबल यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब जस्ट अप्लाई ओके, तो देखिए हमारे प्रोफाइल के ऊपर सेम लेबल जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब ये लेबल हम किसी भी दूसरे प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे लगाने हैं, जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एडिट लेबल इंपोर्ट लेबल सेट, यहां से सेलेक्ट करें सैंपल-1, ओके ओके। ये देखें लेबल लग चुके हैं। तो इस तरह जब भी आप प्रोफाइल के या अलाइनमेंट के कुछ कस्टम लेबल्स क्रिएट करें, तो उन्हें सेट की फॉर्म में सेव कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ऐड करने हों तो आपके लिए टाइम सेविंग ट्रिक होगा ये। दूसरी चीज है, अगर हमें इस ग्रिड व्यू को एडिट करना है, यानी मैं चाहता हूं कि ये जितना मेरा प्रोफाइल है जस्ट इसी तक मुझे ये ग्रिड नजर आने चाहिए, इसके ऊपर मुझे ये ग्रिड जो है वो नजर नहीं आने चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, प्रोफाइल व्यू को। पहले हमने प्रोफाइल को सेलेक्ट किया था, लेकिन अब इसको हम प्रोफाइल को नहीं, हम प्रोफाइल व्यू, ये जो ग्रिड है इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल, इसमें जाएंगे। इसमें ये ऑप्शन है सबसे पहले इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमारे पास है ग्राफ, यहां पे इसका स्केल दिया हुआ है। इसमें ये एक चीज है वर्टिकल एग्जैजरेशन, देखें इस पे ये वैल्यू जो है वो 10 लिखी हुई है। अगर हम यहां अपने प्रोफाइल को देखते हैं तो देखिए हमारे पास यहां पे जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है 4, उसके बाद यहां पे 6, बीच में ये एक लाइन खाली है, तो ये 4, 5 और 6। लेकिन अगर हम इस डायमेंशन को मेजर करते हैं, DAL, अगर इसको मैं यहां से लेके यहां तक मेजर करता हूं, तो ये देखें मुझे 10 शो कर रहा है। ये ऑटोकैड की डायमेंशन है जो हमने चेक की है। लेकिन अगर हम अपनी ये वैल्यूज देखते हैं तो देखें 4, 5 और 6। अब ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो ग्राफ का व्यू स्केल है उसको हमने 10 टाइम बड़ा करके शो किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको सिविल 3D में चेक करते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और ये देखें ऐड व्यू लेबल्स, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, यहां पे ये ऑप्शन है डेप्थ, इस पे क्लिक करेंगे। अब अगर मैं सेम इसी चीज को मेजर कर रहा हूं, तो देखें मैंने एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये देखें यहां पे हमको डेप्थ जो है वो 1 मीटर शो कर रहा है, क्योंकि ये सिविल 3D का लेबल है और इस लेबल की सेटिंग ऑलरेडी डिफाइन है। तो उसने इसको जस्ट
1 यूनिट यानी 1 मीटर पड़ा है, लेकिन जब हमने AutoCAD अप्लाई किया तो यहाँ पे 10 शो कर रहा था। तो ये है कि हमारा जो 1 है वो एग्जैजरेट करके 10 हुआ है। उसे आप सिविल 3D में पढ़ेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, लेकिन AutoCAD में मेजर करेंगे तो आपको वो 10 मिलेगा। तो अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, व्यू स्टाइल। देखें यहाँ पे ये है वर्टिकल एग्जैजरेशन। इसमें एक चीज और, अगर मैं इसको कम कर देता हूं, मैंने इसको 5 कर दिया है, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे ग्रिड्स हैं ये कम हो जाएंगे। 5 अप्लाई, देखें जैसे ही मैंने अप्लाई किया हमारा प्रोफाइल श्रिंक हो गया है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखें ये डेप्थ जो है अपडेट हो गई है, क्योंकि ये सिविल 3D का डायनामिक लेबल था, लेकिन ये हमारी जो डेप्थ है ये अपडेट नहीं हुई। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, देखें ये अब हमको 5 शो करेगा। देखें यहां पे 5 शो हो रहा है AutoCAD की डायमेंशन में, लेबल में डेप्थ जो है वो 1 ही शो हो रही है, क्योंकि ये एग्जैजरेशन हमने 5 कर दी थी। ये एग्जैजरेशन हम अपने प्रोफाइल को क्लियरली शो करने के लिए यूज करते हैं, और मोस्टली ये 10 ही यूज होता है, अनलेस के रेयर केसेस में आप इसे चेंज कर दें। अब हमने ये करना है कि हमने इसको ट्रिम करना है, कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल के ऊपर ग्रिड नजर आ रहा है हमने इसको खत्म करना है। प्रोफाइल व्यू स्टाइल, ग्रिड के ऑप्शन में हम जाएंगे, ग्रिड के टैब में देखें ये पहला ऑप्शन है क्लिप वर्टिकल ग्रिड। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये देखें अब ये एक्टिव हो गया। यहां पे एक ऑप्शन है कि क्लिप टू द हाईएस्ट प्रोफाइल। ये आप हम उस वक्त यूज करते हैं जब एक ही व्यू में हमारे पास 2 प्रोफाइल हो। जब हम इस पे डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो हम ये ऑप्शन भी यूज करेंगे। अब यहां पे है कि क्लिप हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स। अगर हम जस्ट ये एक अप्लाई करते हैं, देखें मैंने उसको क्लिक किया है, इसको मैंने अनचेक रखा है। अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखें जो मेरे वर्टिकल लाइन थे वो तो ट्रिम हो गए हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्रिड को हमने क्लिप नहीं किया। अगर मैं इसको भी चेक करता हूं, अप्लाई, ओके, अब देखें हमारे जितने भी प्रोफाइल थे सब, जो मैक्सिमम ग्रिड है सिर्फ वही जहां पे हमारा प्रोफाइल है वहां तक डिस्प्ले हो रहा है, बाकी जितना एरिया था वो हमारा इरेज हो चुका है। नेक्स्ट है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास जो प्रोफाइल है, स्पेशली ये ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम हिल एरिया में हों। जैसे देखें यहां पे मेरे पास एक और ड्राइंग है, अगर इस प्रोफाइल को हम देखते हैं तो देखें ये प्रोफाइल की अगर स्टार्ट में हम हाइट देखें तो ये 2566 है, और अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं तो ये 25430 है। ये ऑलमोस्ट 140 मीटर की हाइट है। इस तरह के प्रोफाइल को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि प्रिंटिंग में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, जब अब इसे व्यू पोर्ट में एडजस्ट करते हैं तो ये पूरा प्रोफाइल वहां पे एडजस्ट नहीं होता। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो इस चीज के लिए प्रोफाइल व्यू को सेलेक्ट करें। आपने प्रोफाइल व्यू को सेलेक्ट करना है, यानी ये जो प्रोफाइल है आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना। प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज। यहां से हम एलिवेशन के टैब में जाएंगे। अभी देखें ये ऑटोमेटिक हाइट पे है, इसकी टोटल हाइट है 138 मीटर। तो हमने इसको स्प्लिट करना है मुख्तलिफ पार्ट्स में, ताकि ये जो हाइट है कम हो जाए और हमें प्रिंटिंग के लिए जो है आसानी रहे। तो यहां पे अब हम ये ऑटोमेटिक ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, हम ये यूजर स्पेसिफाइड हाइट यूज करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, देखें ये वैल्यूज एक्टिवेट हो गई हैं। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमने इसको स्प्लिट करना है। देखें जब ये ऑटोमेटिक पे है तो ये स्प्लिट अभी लॉक है, इस पे कुछ भी एक्टिव नहीं है, लेकिन जब हम यूजर स्पेसिफाइड पे जाते हैं देखें अब ये अनलॉक हो गया है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखें ये 2 वैल्यू लॉक हो गई हैं और ये वैल्यू ऑन हो गई है। अब यहां पे हमने हाइट जो है वो डिफाइन करनी है कि कितनी हाइट पे हमारा प्रोफाइल जो है वो स्प्लिट हो जाना चाहिए। तो मैं इसे 25 मीटर कर रहा हूं, कि जहां पे भी हमारे प्रोफाइल के स्टार्ट और एंड का जो डिफरेंस है वो 25 मीटर से ज्यादा हो जाए, वहां पे हमने प्रोफाइल को स्प्लिट कर देना है। देखिए 25, अभी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस हमारे पास आ जाएंगी।
तो मैंने अप्लाई, देखें ये सारे के सारे हमारे रेंज जो है यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब अगर मैं इसको ओके करता हूं, देखें डिस्प्ले में भी आपको नजर आ रहा है कि प्रोफाइल स्प्लिट हो चुका है। अगर मैं इसको ओके, अब हम अपने प्रोफाइल को देखें तो देखें प्रोफाइल डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गया है। ये फर्स्ट देखें, किसी भी प्रोफाइल की अगर हम ये सेकंड को देखते हैं तो देखें 2580, और अगर इसकी लास्ट पैड देखें 2531, यानी किसी भी जगह पे जहां पे भी हमारी 25 मीटर से हाइट बढ़ रही थी, हमारा प्रोफाइल जो है वो स्प्लिट हो चुका है। देखें ये ऑप्शन यहां पे आ रहा था, ये 2531, उसके बाद ये फिर यहां से स्टार्ट हो गया है। इसी तरह यहां पे देखें जहां जहां पे भी हमारा प्रोफाइल जो है वो हाइट हमारी एक्स्ट्रा हो रही थी, वहां वहां पे हमारा प्रोफाइल स्प्लिट हो चुका है। और हर एक के ये देखें, ये जो लेबल्स हैं ये इस प्रोफाइल के लिए है, ये जो लेबल है ये हमारे इस पार्ट्स के लिए है। हर पार्ट के साथ हमारे लेबल जो है, देखिए लास्ट में हमारे पास जस्ट एक छोटा पोर्शन था, लेकिन ये भी स्प्लिट हो चुका है क्योंकि इसकी हाइट जो है इससे 25 से बढ़ रही थी। तो जब भी आपके पास कोई हिल एरिया का या बहुत स्टीप स्लोप्स का हो, आप अपने प्रोफाइल को प्रिंट करने के लिए स्प्लिट कर लें, क्योंकि उससे प्रिंटिंग व्यू पोर्ट जो है वो आपके इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन प्रोफाइल स्टार्ट करेंगे, और फिर जो एडिटिंग के रिमेनिंग ऑप्शन है, क्योंकि एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके लिए हमें 2 प्रोफाइल की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे पास हैचिंग का ऑप्शन है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके व्यू प्रॉपर्टीज, हैच में अगर मैं जाता हूं, ये देखें अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूं, एक हैच मैंने सेलेक्ट किया है, ये यहां पे ऐड हो गया है, लेकिन अब मुझे यहां पे 2 प्रोफाइल असाइन करने हैं। ये देखें हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड तो ऑलरेडी है। अब अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास कोई प्रोफाइल नहीं है। देखें अगर यहां पे भी मैं सेम ईजी को सेलेक्ट करता हूं तो अब ये रो जो है अब ये एम्प्टी हो गई है। और अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूं तो ये देखें यहां पे मुझको मैसेज आ रहा है कि यू हैव नॉट सेलेक्टेड द प्रोफाइल फॉर 1 और मोर हैच एरिया। तो ये कुछ ऑप्शन है एडिटिंग के लिए जिसके लिए हमें 2 प्रोफाइल की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन प्रोफाइल भी क्रिएट करेंगे और एडिटिंग के रिमेनिंग ऑप्शन को भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।